मेहनत कौन सी है? जो मैंने अपने मन के साथ सच्चे वचन को अप्लाई करके, गुरु का संग करके, वाणी सुनकर, वो है सच्ची मेहनत मन के साथ। मतलब मन के स्वभाव संस्कार को पहचानना, कौन सा स्वभाव मेरे हित में है, कौन सा स्वभाव मेरे हित में नहीं है। तब जाके हम गहराई से और गहरी बातें समझ सकेंगे। ड्युअलिटी क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, कहां से कब मेरे को रीस ना होवे, कैसे मेरे अंदर में वो प्रभु का दर्शन खाली मंदिर में सीमित ना होकर हर जगह जो समाया है वो ही तो सत्य है, उसका मेरे को मालूम पड़े। जब तक आपने बोला ठीक है, पर जब तक मैंने अंदर में नहीं जाना और उसका अनुभव नहीं करा, बोलने को तो बोलने के लिए तो क्या प्रॉब्लम है कि वो कण कण वासी है, हर जगह हमने सुना है ना। कण कण वासी का एहसास होवे, मेरे को कण कण वासी का एहसास होवे, और फिर और भी गहरा उतरना है कि वो कण कण वासी है तो वो कौन है जो कण कण वासी में उसका दर्शन कर रहा है। वो एक पैरेलल ट्रैक में मेरे को उतरते जाना है। तो जब तक मैंने अपने मन के साथ इस प्रकार मेहनत नहीं करी ना, तब तक ज्ञान का ज्ञ भी हमारे अंदर जैसे गया नहीं, और जीवन का असली मजा मैंने लिया नहीं। जीवन का असली मजा, बात बात पे हम अपनी डिफेंस में ही रहते हैं। कौन से डिफेंस में रहते हैं? अब इस बात पे कहीं मुझे बुरा ना लग जाए, अब कहीं पता नहीं ये लोग क्या बोलने वाले, पता नहीं मुझको क्या लगेगा। ऑल द टाइम हम किसी और को थोड़ी ना डिफेंड करते हैं। हम किसको डिफेंड कर रहे हैं? अपने अहंकार को। हाँ या ना? हम किसको डिफेंड करते हैं? अपने अहंकार को। हमारे अंदर में ये सेंस ऑफ सेंसिटिविटी इतनी है तो क्यों है? क्योंकि मैं अपने झूठ को प्रोटेक्ट करके चलता हूं। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में ऐसी उमंग रखी है कि जहां तहां प्रभु तू वर्तनता, और उसका मेरे को अंदर में भाव होवे, उसका अभाव नहीं पर भाव होवे। किसका भाव होवे? जहां तहां प्रभु तू वर्तनता। अब इस प्रकार के अंदर के भाव से, इसकी ताकत से ही मेरे अंदर के पुराने स्वभाव संस्कार का जाना थोड़ा बहुत मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन ही नहीं है। बात बात पे बुरा लग जाना, हाँ या ना? बात बात पे बुरा लग जाना, ऐसा कुछ होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बोलती हूँ ना लगे अच्छा। हमने अपने आप को इतना बड़ा समझ के रखा हुआ है, ना लगे अच्छा, ना लगे फिर क्या हो जाएगा? अगर जो कार्य होता है मुझे अच्छा नहीं लगता तो अपने मन से पूछो कि भाई कौन सी चीज अंदर में खड़ी है मेरे अंदर में जो मेरे को बोलती है कि ये कार्य ना होता तो अच्छा होता, मुझे इसका स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे अंदर में किसी ना किसी प्रकार का स्वभाव है, तभी तो टंग 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 बर्तन बज रहे हैं। पर अगर मेरे अंदर का स्वभाव शांत है, शांत है मतलब ओवरऑल इन द मैक्रो लेवल देयर इज अ बॉटम लाइन विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज एज इन व्हाट इन कंडीशन। एक्सेप्टेंस, इसको गहराई से मेरे को पीना है, गहराई से मेरे को ये बात समझनी है। कौन सी बात को? अभी हाँ, अभी जो भी जैसे मौसम है दिल्ली का, कितना अच्छा हो रखा है मौसम, एक्सेप्टेंस है जब वो अच्छा हो रखा है। जब वो अच्छा नहीं होता तो यहाँ पे शिकंज साफ दिखाई देती है। मन के अंदर में शरीर की सुख बुद्धि की वासना इतनी स्ट्रांग है, पर वहां पर ही मैं अगर अपने प्रभु को वास करने दूं, क्या बोला? प्रभु को वास करने दूं, जो चीज मेरे को अनकंफर्टेबल लगती है ना, उसके एहसास में मैं ईश्वर को वहां पे बैठा देखूं, बस सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। कैसे बोलो? ये प्रैक्टिकल करके कभी देखा है हमने? कभी प्रैक्टिकल करके देखा है? थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट मन में हो रहा हो, वहीं पे बोलो इस डिस्कम्फर्टनेस में मालिक तू ही तो समाया,
तेरा ही तो है। अभी आज एक योगी ने इतनी सुंदर बात बोली कि हमको रोजाना हमेशा ज्ञान की जरूरत क्यों है? बोलो क्यों है? क्योंकि मन को अडेप्ट करना पड़ता है बाहरी चेंजेबिलिटी के साथ। इतनी चेंजेबल है दुनिया, इतनी चेंजेबल, और उसके साथ टू बी एबल टू बी टैलीनेस विद द एक्सटर्नल चेंजेबिलिटी, उसके लिए रोजाना ज्ञान की जरूरत है। पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कौन कैसा व्यवहार कर ले, पता नहीं कब मेरी प्रारब्ध आके सामने मेरे को आके शॉक कर देवे, कभी भी कुछ भी तो हो सकता है। तो उसके लिए मन उसको अडेप्ट कर सके, अच्छे ढंग से मैं उसको ले सकूं इन सच वे कि आगे चल के मेरे जीवन में मैं और कर्म ना बना सकूं। कर्म ना बना सकूं का मतलब क्या समझ में आता है आपको? कर्म ना बना सकूं, कितना हमने वाणी सुनी, ज्ञान सुना, अभी आप मेरे से बात करो, कर्म ना बना सकूं। जो खूनी है, जो टेररिस्ट है, वही कर्म बनाते हैं क्या? बाकी हम और आप क्या करते हैं? हम और आप कर्म। आप बोलोगे मैं तो बहुत ही भगवान का बंदा हूं, मैं मंदिरों में जाता हूं, मैं तो बहुत पाठ पूजा भजन कीर्तन करता हूं, मेरे से कर्म कैसे बनेगा? हमसे ही सबसे ज्यादा कर्म बनेगा, क्योंकि जो मुख से प्रभु का नाम लेता है पर मन में अभी भी द्वैत का भाव रखा है, जो मुख से प्रभु का नाम लेता है पर मन में अभी भी द्वैत का भाव रखा है और अभी भी दिल और दिमाग में एक्सपेक्टेशन पाल के रखी है, तो ऐसा बंदा हर सेकंड कर्म बनाता है। बिकॉज हम बोझ डालते हैं अपने एक्सपेक्टेशन का बोझ किसी और पर डालते हैं। वी हैव टू डू वॉट एवर इट टेक्स कि मैं अपने अंदर में अपने ही बोझों को, अपने ही इल्यूजन को मैं अपने अंदर समा सकूं। तो अभी आप बोलो कि कर्म हमसे बनते हैं तो कैसे बनते हैं? सूक्ष्मता से बात करो, कैसे बनते हैं? बोलो। नॉन एक्सपेक्टेशन से बनते हैं। एक्सपेक्टेशन से। आप अभी देखो पहले में क्या था और अभी में कौन सा शिफ्ट है। जब हम ज्ञान सुनते हैं और जब हम ज्ञान नहीं सुनते थे तो हमको एक्सपेक्टेशन ही राइट लगती थी, नहीं लगती थी कि भाई ये मेरा भाई है तो ये तो करेगा ही ना, अरे ये तो मेरा पति है इसका तो करना बनता है ना, अरे ये तो मेरे घर वाले हैं ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, अच्छा ये तो भगवान जी है ना, भगवान जी को तो माफ करना बनता ही है ना। उल्टा जितनी सजा मेरे को मिलेगी उतना मेरा दिमाग थोड़ा ट्रैक पे आएगा, उतना थोड़ा मेरा अहंकार कम होगा, उतना थोड़ा बुद्धि में मेरे थोड़ा ठहराव आएगा, नहीं तो ठहराव ही नहीं आएगा। वी कैन गो स्कॉट फ्री, वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू। कौन है हम बैठा है वहां पे हिसाब किताब लेने वाला? कोई भी नहीं। तो जितनी मार मेरे को प्रकृति से पड़ती है, और यहाँ पे बात समझना, अरस परस है ये पूरा जो संसार है ना, अरस परस है। यहाँ पे अगर आपने माता प्रकृति को इशारा दे दिया, क्या इशारा दे दिया कि मैं अब सही ट्रैक पे चल रहा हूं, अभी मैं आत्म उन्नति के रास्ते पे मैं चल रहा हूं, और फिर मैंने अपने अंदर में मैंने अहंकार को पलने दिया, तो माता प्रकृति इज गोइंग टू टेक माय हिसाब किताब। वो बोलेगी कि तूने मेरे को कंफ्यूज करके रखा है, तूने गुरु का ज्ञान लिया, निष्काम का इतना तूने सेवा लिया, और फिर तू करता है तो क्या करता है। इसलिए अंदर में एक प्रकार का अलाइनमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप बताओ मेरे को, सबको एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नेचुरल लगता है? ये बहुत ही छोटी सी चीज है। आप बोलोगे ब्रह्म ज्ञान के क्लास में एक्सपेक्टेशन के लिए इतनी ज्यादा बातें क्यों हो रही हैं? पर एक्सपेक्टेशन हमारे कण कण में है, सेल सेल में है। मैंने इतनी वाणी सुनी, अभी मेरे को क्रोध क्यों आ रहा है, अभी मैंने ऐसे करा तो मेरे को ऐसे क्यों आ रहा है ना। तो एक्सपेक्टेशन, अभी आप बोलो कि कितना हम अंदर में जब मन के साथ मेहनत करते हैं तो मेरे अंदर का कौन सा कचरा निकलता है? द्वैत भाव होगा तो ही कर्म बनेंगे। द्वैत भाव ये अति सूक्ष्म का एक भाव है संत, उससे पहले वो तो लास्ट में जाएगा संत। द्वैत वाला भाव अद्वैत वाले भाव से ही खत्म होगा, और अद्वैत वाला भाव
लव इज द लास्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, जहां पे द्वैत का भान खत्म कब होगा? जब मेरे को मेरे मैं का भान खत्म हो गया। जब मेरी मैं का भान खत्म होता है तभी द्वैत खत्म होता है, नहीं तो खत्म नहीं होता। पर वहां तक पहुंचने से पहले मेरे कर्म कहां कहां बनते हैं, और जितना आप सूक्ष्म होते जाओगे, आप अभी कर्म करोगे फटाक रिजल्ट मिलेगा, अभी कर्म करोगे फटाक रिजल्ट मिलेगा। एक गलत भाव अंदर में आया नहीं कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में देखो चोट लग जाएगी, सिर में चोट लग जाएगी, पैर में चोट लग जाएगी, और आप बोलोगे एंड यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, यू विल से माय गॉड मालिक। तो ये इतना ही सूक्ष्म बात है, जितना हम सफाई के रास्ते पे चलते हैं उतना प्रकृति मेरा साथ देती है कि वो वापस मेरे को दलदल में घुसने नहीं देती, मेरे को सुजागी में लाने के लिए वो बहुत सहायक होती है ना। तो कर्म कहां कहां बोला, एक्सपेक्टेशन। अभी ये इतनी सूक्ष्म बात है संत, बिकॉज वी फील दैट वी आर इन रिलेशनशिप्स, तो हमको लाइसेंस मिल गया एक्सपेक्ट करने का। हम लोगों के साथ रह रहे हैं, हमको लाइसेंस मिल गया, सामने वाला मेरी तरीके से सोचे। हमें अंदर में आजादी, आजादी कितनी बड़ी बात है। हमने खुद को अपनी ही वासनाओं के साथ इतना बांध के रखा है, और मैं सोचूं कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले। हम सामने कैसे किसी को आजादी दे सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बंध के चलता हूं। आई हैव नॉट लेट माई self lose. Unless I do not let myself lose, I cannot feel the oneness with the infinite. हो ही नहीं सकता। अंदर में गुलामी है खंबे के अंदर, तो जर्रे 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 हर चीज को पकड़ेगा, जर्रे जर्रे डाउट आएगा। इतनी अंदर में हिम्मत होवे, इतना ईश्वरीय इश्क होवे कि मेरे अंदर में जीरो डाउट, जीरो एक्सपेक्टेशन। क्यों जीरो एक्सपेक्टेशन? क्योंकि किसके साथ मेरी अलाइनमेंट है? आप बोलो, जो वो मालिक करता है, जैसे वो करता है, वो एकदम बढ़िया कर। दिस इज एन अंडरलाइन करंट लाइक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द बॉडी, जो पूरे शरीर को स्ट्रेंथ देता है, उसको इरेक्ट खड़ा कर सकता है। हम इतने आराम से विश्वास से ये दो पैर चलते हैं, मालूम है द स्पाइनल कॉर्ड विल नॉट लेट अस गो, वो हमारी रक्षा करेगा, द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही मेरे मन की गहराई, प्लेटफॉर्म वाली समझ कौन सी है? भले मैं कुछ भी करूं, जैसे भी करूं, जिसके भी घर में मेरा रिश्ता हुआ है, जहां पर भी मैं रहा पड़ा हूं, जो भी बात है, पर मेरे अंदर की मन की स्पाइनल कॉर्ड कौन सी है? जितना आप अपना बोझ किसी के ऊपर डालोगे, उतना बोझ माता प्रकृति आपके सिर पर डालेगी। ढोते रहो पूरे जीवन, ढोते रहो पूरे जन्म माता प्रकृति। बात बात पे 4 डील साइन करी है, लास्ट मिनट चारों ही खत्म हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल से अगर 3 ठीक भी होती है तो कितनी हर्डल्स 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 हर्डल्स। आप बोलोगे उसे तो अच्छा था कि होती नहीं, एक भी हो जाए तो भी बड़ी बात है। आप देखो बाहर ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, द एक्स्ट्रा, आई वोंट से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बिकॉज ऑल द वर्ल्ड इज रन बाय द सेम ओमनी प्रेजेंस एनर्जी, बट आई विल से एक्सटर्नल वर्ल्ड, क्योंकि जो इंद्रियां बाहर की ओर है ना, तो हमको समझ में आएगा, हमको लगेगा कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, इट रन्स डिफरेंटली। नो इट डजंट। सबका लॉ, सबका नियम वो ही है। जितना आप अंदर में गहराई में उतरोगे, जितना आपके अंदर में सॉलिडनेस है, यू आर वॉकिंग ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट प्लेटफॉर्म, उतना ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपकी रिस्पेक्ट है, उतना ही वहां का काम बनेगा। क्यों बनेगा काम? आपको मालूम है एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारे काम क्यों बनते हैं? कि जिससे कि जो इस मनुष्य जन्म के पास जो लिमिटेड टाइम है ना, वो लिमिटेड टाइम में मैं अपने आप को रुलाऊं नहीं, इधर रुलूं उधर रुलूं, पर मेरे को मालिक बोलता है चल चल ये काम मैं तेरा फटाफट कर देता हूं, जिससे कि जो तेरा टाइम बचा हुआ है ना, वो टाइम तुम किस में यूज करेगा? भगवत भाव में, अपने उद्धार में करेगा। यू हैव टू डू दिस। हमको अपने साथ बैठना ही है, अपने अंदर की एनालिसिस करनी ही है। जब जब मैं अटकता हूं तो मुझे प्रभु का नाम लेना ही है, पर प्रभु का नाम लेता हूं कौन से भाव को रखकर लेता हूं कि मालिक मेरे अंदर की मैं की तू इतनी खात्मा कर कि वो राख भी ना बचे। हम अगर ऐसी पुकार करते हैं तो वो मालिक जरूर साथ देता है। दीदी आपने जैसा बताया कि सच में वैसा ही हो रहा है अभी कि पैर जमीन पे सुबह रखने से पहले रोज सुबह अपने आप से बात करते हैं कि टुडे आई एक्सेप्ट एवरीवन
एज दे आर विथ देयर संस्कार। ब्यूटीफुल। आई एक्सेप्ट, धरती पे पैर रखने से पहले दीदी यही है, नियम है कि आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर विथ देयर संस्कार। ब्यूटीफुल। और ये हो रहा है दीदी, और ये हो रहा है। हो रहा है। बोला सवेरे पैर भी जमीन पे रखने से पहले हम अपने मन को किस चीज का इंट्रोडक्शन दिखाते हैं? एक्सेप्टेंस का, कि अगर मालिक कहीं पर है तो वो हर एक के दिल में बसता है, क्योंकि दिस ब्यूटीफुल मिरेकल ऑफ अ फिजिकल बॉडी ब्रीदिंग एंड मूविंग, ये किसके कृपा से है? ये पूरा की पूरा क्या बोला हमने? विष्णु ही है, विष्णुत्व ही है। अगर मैंने हर एक चीज को स्वीकार करा तभी मैंने प्रभु को भी स्वीकार करा। इससे बड़ा अपने अंदर का स्वभाव का चेंज और हो नहीं सकता, नहीं सकता, है ना दीदी। आपने अभी बताया कि जहां अगर तेरे को किसी का स्वभाव सेट नहीं हो रहा है, वहां तो प्रभुत्व का दर्शन करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। बोला ना, इतना हम एक रोटी भी ना डालें मुंह में। बस एक बात मेरे को सवाल पूछना है हम सबसे कि हम में से कितनों को अपने से इश्क है? बस है ना दीदी? हाँ, इश्क है ना, मेरे को तो बहुत है। हमको, हम सबको अगर अपने से इश्क है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने मन को आसमान की उड़ान कराऊंगा कि उसको खिंच 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 करके उसको खत्म करूंगा। बताओ, आसमान की उड़ान, आसमान की उड़ान। और ये मेरा स्वभाव भी है, ये मेरा स्वरूप भी है, क्योंकि मेरा स्वभाव किसका है? आत्मा का। आत्मा का स्वरूप ही मेरे मन का स्वभाव है। एंड बिकॉज आई एम नॉट अलाइंड विद दैट, मेरा मन दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। अगर मैं सुखी भी होना चाहता हूं तो मैं दुख से अपने आप को मैं मुंह मोड़ नहीं सकता हूं। तो अगर दुख सुख ये किसका विषय है? बताओ, ये मन का है, ये वहम है। ऐसी दो चीजें होती ही नहीं है, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, ये दो चीजें होती ही नहीं है। कौन सा मैं अपना अहंकार लेकर बैठता हूं जो मैं दुखी होने की मैं अंदर में सोच भी सकता हूं, या सुखी होने की भी मैं सोच भी सकता हूं। ये इतनी गहरी बात है कि दुख सुख से मेरा नाता खत्म है। बस आई एम, बस एम, है ना। दुख और सुख भी अहंकार की फुरना ही है। जोर से बोलो, दुख और सुख अहंकार की ही फुरना है। कोई आकर भी आपको सॉरी बोले ना, बोलो अरे अरे मत करो ऐसे, कोई बात, सॉरी क्यों बोला? किसको सॉरी बोला? कितनी बार हमने ये सुना है ना, भाई हमसे तो आपसे लाख बार ज्यादा गलतियां हुई हैं। कोई सॉरी बोले उससे पहले ही अंदर में मेल्ट जाओ। मैं कौन हूँ किसी को माफ करने वाला भी? बताओ। सब दोस्तों उसे ऊपर आज कर दिया दीदी, बस वाइब्रेशन ही हमारी मेरी सामने वाले के पास पहुंचे दीदी। आज यही हाँ, माइंडसेट हो गया दीदी। प्रकृति का दायरा है संत, शब्द भी प्रकृति का दायरा है ना। बस प्रस्तुत है इंटरनेट